और अब बात सबसे बड़ी खबर की। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर राज्य सरकार सख्त हो गई है। राज्य में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में आज झारखंड राज्य रोग निवारण अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अगर सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने, मास्क नहीं पहनने या फिर सरकार द्वारा जारी किसी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसीलिए अध्यादेश लाया गया है ताकि ऐसे लोग जो कि महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश का यदि उल्लंघन करते हैं तो उन पे नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। और इसमें यह है कि जो प्रावधान का उल्लंघन करता है उसमें 2 वर्षों तक का सजा है उसमें देने का, और 1 लाख रुपए तक का जो फाइन है वो किया जा सकता है। तो हेमंत कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने राज्य के नए लोगों को मंजूरी दी है। नए लोगों में पलास का फूल, हाथी और अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। वहीं जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपर्स को सम्मान राशि देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने जेयूवीएनएल को 3500 करोड़ देने का फैसला लिया है। साथ ही वन विभाग के 1088 अस्थायी पद को अस्थायी करने का फैसला लिया गया। वहीं ऋण पास, शिक्षा संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली और झारखंड मोटर वाहन विधेयक को मंजूरी दी गई है। अब लग्जरी गाड़ी खरीदने पर ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं एक से ज्यादा गाड़ी खरीदने पर भी भारी भरकम टैक्स लगेगा। झारखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोडरमा में भी अधिकारी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, बैंक कर्मी समेत कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन आम लोगों को छोड़िए, मुखिया भी नहीं सुधर रहे हैं। मरकोच्चो के बिजरिया में मुखिया मनिंदर राम ने 7 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराया। इस दौरान कोरोना के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, न ही लोगों ने मास्क पहना। सैकड़ों की संख्या में लोग फुटबॉल टूर्नामेंट को देखने के लिए जमा भी हुए। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन ने फुटबॉल टूर्नामेंट की इजाजत कैसे दे दी? जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है तो फिर इसकी इजाजत कैसे दी गई? मुखिया पर आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिसने इसका आयोजन कराया? 7 दिन तक आखिर टूर्नामेंट चला, पुलिस ने इसको रोका क्यों नहीं? क्योंकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रहीं और इस दौरान ना किसी ने मास्क लगाया और ना ही किसी ने इस बात की परवाह की कि सूबे में जोरदार तरीके से तेजी से कोरोना फैल रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। पलामू में एक बड़ा हादसा टल गया। सतबरवा के मुरमा गांव में मलय डैम की पुलिया पार करने के दौरान एक सवारी गाड़ी पानी के तेज बहाव में पलट गई। गाड़ी में 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता से सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। दुमका में बड़ा नदी डैम पर बना नगर टूटने से कई गांवों में पानी घुस गया है। रानीश्वर प्रखंड के आधा दर्जन गांवों में पानी घुस गया है। रंगालिया गांव में पानी घुसने से मिट्टी के बने 2 घर गिर गए, जिससे एक महिला घायल हो गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। वहीं ठेकेदार ने मिट्टी काटकर पानी का बहाव बड़ा नदी जोरिया की ओर मोड़ने की कोशिश की। लौ नगरी में अपराधी खुलेआम पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। मंगलवार की देर रात बिरसा नगर इलाके में बीजेपी नेता और वकील प्रकाश यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस हत्या की वजह जमीन विवाद बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जमशेदपुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बिरसानगर थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता और जमशेदपुर कोर्ट के वकील प्रकाश यादव की उनके ही घर के पास
धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात को 3 अपराधियों ने अंजाम दिया। बताया जाता है कि बदमाशों ने प्रकाश को पहले घर से बाहर बुलाया और फिर मंदिर के पास ले जाकर उन पर वार कर दिया। इस दौरान स्ट्रीट लाइट को भी बंद कर दिया गया। पुलिस वारदात की वजह जमीन विवाद बता रही है। इस बीच 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें करीब 3-4 हम लोग संदिग्ध लोगों को, सस्पेक्ट लोगों को डिटेन किए हैं। पूछताछ जारी है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारा बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। एक तो है जमीन माफिया के खिलाफ थे, उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। वहीं वारदात के बाद से परिजनों का बुरा हाल है। परिवार वाले कह रहे हैं कि जमीन माफिया सरकारी जमीन की खरीद बिक्री करते थे, जिसका प्रकाश विरोध करते थे और इसे लेकर कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी थी। है सर, और वो 9 बजे रात को बुला के ले गया और वहाँ पर मंदिर में ले जाकर गला रेत दिया। ये भूमि माफिया के काम है। भूमि माफिया के बाबाज थाना प्रशासन भी जानता है, सीओ वीडियो सब जानता है। अतिक्रमण होता है, लिखा पढ़ी वो करता था, वो बुलंद आवाज करता था, गरीबों को आवाज करता। इस हाई प्रोफाइल मर्डर को लेकर सियासत भी तेज है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपराध और सियासत के सिंडिकेट की ओर इशारा करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी दी है। तो वहीं स्थानीय बीजेपी नेता भी प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अविलंब 48 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी हो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस लॉकडाउन का पालन करते हुए सड़क पर आंदोलन में उतरेगी। वह व्यक्ति आवाज उठाता रहा, उसके कई तथ्य प्रमाण हैं जो उनके यहाँ पर निहित है, यहाँ पर चिन्हित है। सबसे बड़ी ताजुब ये है कि मात्र 5 महीने के अंदर में बिरसा नगर में 3 थाना प्रभारी की बदली हो जाती है और उस भूमि माफियाओं के द्वारा आंदोलन करके लोगों को बाहर कर दिया जाता है। वहीं इस हत्याकांड के खिलाफ जमशेदपुर के वकीलों में आक्रोश है। कोर्ट परिसर के पास सड़क को काफी देर तक जाम कर दिया गया और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी के साथ ही पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजा देने की मांग की गई। हम लोग चाह रहे हैं कि इमीडिएट अरेस्ट हो। जो भी अधिवक्ता का निर्मम हत्या हुई है, उसे जल्द से जल्द उसे गिरफ्तारी हो और उसके तो मुआवजा के भी हम लोग मांग कर रहे हैं। तो इस हत्याकांड को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब पुलिस और प्रशासन को देना होगा। मसलन, क्या जमीन माफिया और प्रशासन की मिलीभगत ने वकील की जान ली? प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सरकारी जमीन की खरीद बिक्री की खिलाफत गुनाह कैसे? क्या लौह नगरी में अपराधियों को सियासी संरक्षण हासिल है? न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत ओझा के साथ आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर है, क्वारंटीन वार्ड में 3 महिलाएं गर्भवती हुई हैं। तबलीगी जमात से जुड़ी हैं तीनों विदेशी महिलाएं, मलेशिया की रहने वाली हैं सभी महिलाएं। आपको बता दें, होटवार जेल में थी कोरोना पॉजिटिव महिलाएं। प्रशासन और पुलिस की निगरानी में ये महिलाएं रखी गई थी। क्वारंटीन सेंटर में मिलने की पाबंदी रहती है। वीजा उल्लंघन मामले में पकड़ी गई हैं ये महिलाएं। कल ही जेल से रिहा हुए थे। आपको बता दें, 17 विदेशी नागरिक। सनसनीखेज मामले से सवालों में है जेल प्रशासन। और भुवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से आखिर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके तहत ये साफ कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो महिला, जो मलेशियन महिला जो यहाँ पर पकड़ी गई थी वीजा उल्लंघन मामले में, और सबसे पहले जो झारखंड में जो कोरोना के जो केस आए थे, तो इसके बाद ही आए थे और तबलीगी जमात से ही जुड़े हुए लोगों के द्वारा यहाँ पर आया था। वो महिलाएं जब वीजा उल्लंघन मामले में वहाँ होटवार क्वारंटाइन सेंटर पर गई और कहीं न कहीं जो इतने दिनों तक रही हैं, तो उस दरमियान उनके प्रेगनेंसी की खबर आ रही है और उसमें साफ तौर पे जो मलेशियन महिला जो पकड़ी गई थी, तो वो महिला प्रेग्नेंट पाई गई हैं। इसके अलावा जो 2 महिलाओं के बारे में जो जानकारी मिल रही है, तो वो कुछ दिन पहले से प्रेग्नेंट थी। हालांकि जो क्वारंटाइन सेंटर जो रखे गए थे और जिस दौरान वो वहां पर रह रही थी, तो उनके साथ कौन थे और किस तरह से उन क्वारंटाइन सेंटर में, चूंकि जेल प्रबंधन और जो क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया जाता है, तो उसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था होती थी।
तो ये हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद जब बेल उन्हें मिली है तो कल वो लोग बाहर सभी लोग आए हैं। तो ये खबरें आ रही हैं कि ये तीनों महिलाएं जो हैं सो प्रेग्नेंट पाई गई हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो किस तरह से क्वारंटीन सेंटर पे व्यवस्थाएं होती हैं और जेल प्रबंधन ने व्यवस्था किया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राज्य में कोरोना का लगातार बढ़ता संक्रमण अब रिम्स में इलाज को लेकर किए गए दावों की दीवारों से टकरा रहा है। रिम्स में ट्रॉमा सेंटर की हालिया तस्वीरें लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। प्रदेश में कोरोना का फैलता संक्रमण अब गरीब और निचले तबके के लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। दरअसल हाल के दिनों में रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों की वायरल तस्वीरों से लोगों के दिलों में सुविधाओं को लेकर भरोसा थोड़ा कम हुआ है। लिहाजा गरीब और मजदूर तबके के लोग जांच कराने से कतराने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि संक्रमित होने की स्थिति में रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। अभी तो हम लोग को रिम्स आने में डर लग रहा है। अगर आवे हम और मान लीजिए जांच कराते हैं कोरोना का, पॉजिटिव हो गया तो हम लोग को तो भेज दिया जाएगा। तो भेज दिया जाएगा तो वही हाल होगा जो आज से कल तक का हाल है। पता है ट्रॉमा सेंटर की स्थिति क्या है? बद से बदतर है। वहाँ पे अगर कोई भी आदमी अगर जाएगा ना तो पता नहीं वहाँ से उनको तो कोरोना नहीं भी होगा ना तो भी कोरोना हो जाएगा। पूरा स्थिति बद से बदतर है। इसीलिए हम लोग तो चाहेंगे कि भैया कि यहाँ ना जाके हम लोग बाहर में करवा लें। वहीं दूसरी ओर रिम्स प्रबंधन लगातार लोगों के भरोसे को जीतने में जुटा है। रिम्स की निदेशक डॉक्टर मंजू गाड़ी की माने तो ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के लिए तमाम जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लिहाजा लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुआ था उसे डरिए नहीं और निधड़क बेझिझक आप लोग अस्पताल में आइए। हम लोग आप लोग की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। कोरोना से नहीं, रिम्स के ट्रॉमा सेंटर से डर लगता है साहब। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों में दहशत है, वहां की सुविधाओं को लेकर और वहां होने वाली परेशानियों को लेकर। लोगों का कहना है कि अगर हम जांच कराते हैं और अगर पॉजिटिव आ गया तो हमें रिम्स के उसी ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया जाएगा जहां परेशानियों का पहाड़ खड़ा है। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।